बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली में। और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फजल और करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और अपना फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर में साबुत जो मसाले होते हैं गरम, उनको मैं कैसे सेव करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ज़ीरे को कैसे सेव करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में फिर मसाले को धूप लगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि धूप कम निकलती है। मैंने जब भी मसालों को मसाले साबुत जो होते हैं उनको मैंने वॉश करके और उनको अच्छी तरह से धूप में सुखा के फिर मैंने उनको ड्राई करके अच्छी तरह से फिर मैंने सेव करना होता है। गर्मियों में ये काम बहुत आसान होता है क्योंकि धूप माशाल्लाह से अच्छी खासी होती है। और सर्दियों में ये होता है कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा होता है, फील होता है कि बस सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें फिर मैं ये काम ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होने से पहले कर लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में मसाले ख़राब नहीं होते, इनमें कोई फंगस वगैरह या कीड़े वगैरह नहीं जाते हैं। गर्मियों में ये मसला हो जाता है कि मसाले जो होते हैं उनको कीड़ा लग जाता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको मुझे सुखाने में 2 दिन लगे हैं। और ये आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़ीरा है। इसको अब मैं क्या करूँगी कि इसे मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, मैं अभी 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताती हूँ कि फिर मैं इनके साथ क्या करूँगी। ये देखिए वेज माशाल्लाह से मैंने इनको 3 हिस्सों में कर दी और आप ये देखिए कि धोने के बाद माशाल्लाह से आप देखिए इनका कलर ज़ीरे का कैसे चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर से उतरती है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक हिस्से को ऐसे ही रख लूँगी। इसे ना मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और ना ही मैं उसका पाउडर बनाऊँगी। और एक हिस्से को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसको मैं क्रश करूँगी, जिसे हम कूटा हुआ ज़ीरा कहते हैं, उसको अलग से सेव करूँगी। साबुत ज़ीरे को अलग से सेव करूँगी और एक का मैं रोस्ट करके उसका पाउडर बना लूँगी। और ये इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ चल जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसको लाऊँ, इसको वॉश करूँ। तो सर्दियों में मुझे ये होता है कि मैं बस एक दफ़ा ला के इसको अच्छी तरह से सुखा के तो सेव कर लूँ। अब मैं इंशाल्लाह आपके सामने करूँगी कि एक को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और उसका मैं पाउडर बनाऊँगी और एक को मैं क्रश करूँगी। क्रश में किस तरह से करूँगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। मैं इसको ब्लेंडर में क्रश नहीं करूँगी, इसको मैं जिस तरह से क्रश करके सेव करूँगी तो ये माशाल्लाह बहुत खुशबूदार ज़ीरा होता है। ऐसे वॉश करके जब हम उसको भून लेते हैं और फिर क्रश करते हैं तो उसकी खुशबू जो होती है ज़्यादा हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक खुश्क पैन ऊपर रख दिया है और इसमें मैं ये ज़ीरा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है ये। देखिए ये माशाल्लाह से मैं ड्राई रोस्ट इसको कर रही हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो बहुत सुगर हैं, लेकिन मैं ये कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि हो सकता है मेरा ये आइडिया किसी को अच्छा लगे। और अगर मेरा आइडिया ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे मैं अच्छी तरह से आप ड्राई रोस्ट कर लूँगी और ड्राई रोस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने ये ज़ीरा रोस्ट कर लिया है, ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं और इसकी आवाज़ भी सुनिए। और ये भी थोड़ा सा गर्म है और इसमें से हाफ़ को मैं पाउडर बना लूँगी, ज़ीरा पाउडर। और ये हमने ठंडा बिल्कुल करके पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हम गरम गरम ही बनाएंगे ताकि अच्छे से ये पाउडर बन जाए। और बाकी जो हाफ़ है उसको फिर मैं क्रश करूँगी। तो पहले इंशाल्लाह हम पाउडर बनाते हैं। ये देखिए फिर माशाल्लाह से मैंने इसका पाउडर बना लिया, ज़ीरा पाउडर। ये देखिए फिर माशाल्लाह से 2 फॉर्म में हमारे पास ज़ीरा रेडी हो चुका है, ये साबुत ज़ीरा और ये ज़ीरा पाउडर। और अब इसको मैं क्रश करूँगी। क्रश में कैसे करूँगी, अभी नीम गर्म सा है तो इसको मैं अपनी दोनों हथेलियों पर रख के मसल के इसको मैं क्रश करूँगी। मैं मशीन में इसको क्रश नहीं करूँगी, मैं क्रश करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वैसे ये माशाल्लाह से हमारा कुटा हुआ ज़ीरा है। ये देखिए इसको मैंने हथेली पे क्रश किया और इसी तरह से मैं ये सारा ज़ीरा क्रश करूँगी और सारा ज़ीरा क्रश करके मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फिर माशाल्लाह से तीनों फॉर्म में ज़ीरा हमारा रेडी है। ये साबुत ज़ीरा है,
इसे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको खुश किया हुआ है। और ये ज़ीरा पाउडर है जिसे मैंने रोस्ट करके अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लिया। और ये आप देखें माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त पाउडर बना है। और इसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार के ज़ीरा पाउडर से कई गुना ज़्यादा अच्छी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू है। और ये है कुटा हुआ ज़ीरा, ये देखिए ये मैंने सारा हाथ पे मसल मसल के किया है और ये बहुत ही खुशबूदार होता है। अब मेरा तीनों फॉर्म में ये ज़ीरा रेडी है और माशाल्लाह से इंशाल्लाह मेरी पूरी सर्दियाँ बहुत सुकून से गुजर जाएंगी। आप भी इसको ऐसे कि इसको हमने जब सेव करना है तो इनको हमने ठंडा करके सेव करना है, गर्म सेव नहीं करना, क्योंकि गर्म को हम रोस्ट करते हैं, जब इसको रोस्ट करते हैं तो इसका पाउडर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ये गर्म चाहिए होता है। और जब हमने हाथों पे क्रश करना है तब भी ये थोड़ा सा गर्म ही हो ताकि अच्छी तरह से क्रश हो जाए। लेकिन जब आपने इसको सेव करना है तब थोड़ा सा पहले अच्छी तरह ठंडा करके फिर जो इनके जार हैं उनमें डालिए और इनको सेव कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ों की बातें होती हैं जो हमने बड़ों से सीखी होती हैं। तो इसमें कोई ना कोई हिकमत होती है, अगर हम उनको गर्म गर्म को ऐसे डाल देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये टिप ज़ीरा सेविंग की खुशबूदार कैसे बनाया जा सकता है अपने मसालों को, इस ऐसे अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। और साफ़ सुथरा सा ये ज़ीरा ऐसे इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, इसे सेव करके रखिए। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल मेरा कीजिएगा। इंतज़ार में आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।